इस लेक्चर में वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसने सियोल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया है, तो इसके बारे में भी जानेंगे क्या है। इसकी 15वीं मीटिंग हुई है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस की। साउथ कोरिया का कैपिटल है सियोल। और साउथ कोरिया कहाँ पे है देश? देखो ये चाइना देख रहे हो और जापान, इनके बीच में है साउथ कोरिया। इसकी कैपिटल है, राजधानी है इस देश की सियोल। यहाँ पे ये मीटिंग हुई। इसी के नाम पे इस डिक्लेरेशन का, घोषणा का नाम रख दिया सियोल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन। फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, जंगलों को बचाने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन अडॉप्ट किए गए हैं इसमें, और इसका नाम रख दिया सियोल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन। और इसमें क्या क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस हुई है, ये देखो एशिया में सेकंड टाइम हुई है। इससे पहले पहली बार इंडोनेशिया में हुई थी 1978 में। पहली बार एशिया के किसी देश में जो हुई थी वो था इंडोनेशिया, यहाँ पे है। पहली बार हुई थी 1978 में, और अब दूसरी बार 2022 में साउथ कोरिया में हो रही है। ये साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल में। तो पहले जानेंगे कि वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस है क्या, फिर इसके बारे में जानेंगे जो इसने डिक्लेरेशन अडॉप्ट की है, सियोल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस ये हर 6 साल में एक बार होती है, वंस एवरी 6 ईयर। हर 6 साल में लगभग एक बार होती है, अप्रोक्सीमेटली 6 साल से ज़्यादा भी समय लग सकता है, थोड़ा कम भी। लगभग 6 साल में एक बार होती है ये वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस। और जो पहली कांग्रेस हुई थी, कांग्रेस यहाँ पे मीटिंग समझ लो, मीटिंग जो हुई थी ये इटली में हुई थी 1926 में, 1926 में। लेकिन 1954 से जो भी होस्ट कंट्री होता है, जैसे मान लो इस साल होस्ट कंट्री कौन है? साउथ कोरिया, क्योंकि साउथ कोरिया में हो रही थी, साउथ कोरिया में हुई। तो साउथ कोरिया जैसे होस्ट कंट्री है, मेजबानी कर रहा है इसकी। तो जो भी कंट्री होस्ट कंट्री होता है 1954 से उसको हेल्प करता है, सहायता करता है फाओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये एक यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है। तो उस कंट्री को ये हेल्प करता है, सहायता करता है फाओ 1954 से। जो भी कंट्री इसको होस्ट करती है, मेजबानी करती है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस की। और देखो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन की कांग्रेस को फाइनेंस करने की, यानी कि इसको पैसा देने की, मीटिंग में जितना भी पैसा हो रहा है वो होस्ट कंट्री की जिम्मेदारी बनती है, होस्ट कंट्री देती है। और इस साल की थीम क्या है? 2022 की इस साल की थीम है बिल्डिंग ए ग्रीन हेल्दी एंड रेजिलियंट फ्यूचर विद फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के साथ ग्रीन हेल्दी रेजिलियंट फ्यूचर बनाना है। तो ये वर्ल्ड फॉरेस्ट्री जो कांग्रेस है ये क्या है और क्या नहीं है, ये आपको जरूर याद रखना। क्योंकि देखो ये कांग्रेस क्या है ना, कोई इंटर गवर्नमेंटल मीटिंग नहीं है। ऐसा नहीं है इसमें गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करती है, कंट्री देश आके पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये कोई इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, संस्था नहीं है, और ना ही कोई फॉर्मल कंस्टिट्यूएंसी है, और कोई भी कंट्री डेलीगेशन नहीं आते कंट्री की तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए। इसमें कोई भी नहीं आता। सिर्फ ये समझ लो ये वर्ल्ड में फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए एक मीटिंग है। कांग्रेस मतलब मीटिंग है, ये समझ लो। कोई इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई भी कंट्री के डेलीगेट नहीं जाते यहाँ पे। तो फिर आता कौन है इसमें? वर्ल्ड लेवल से जो भी कोई भी इंस्टीट्यूशन है, अकेडमी है, सेंटर है, कोई भी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, कोई भी एक्सपर्ट है फॉरेस्ट से रिलेटेड, वो यहाँ पे आते हैं मीटिंग में, कोई भी भाई साहब। और इस कांग्रेस को फोरम बोल सकते हो आप, क्योंकि सिर्फ एक मीटिंग है जिसमें जो भी फॉरेस्ट से रिलेटेड, फॉरेस्ट्री से रिलेटेड जैसे भी व्यूज एक्सपीरियंस होते हैं किसी के पास, वो इसमें एक्सचेंज किए जाते हैं आपस में। और इसकी वजह से हर एक कंट्री जब ये दी जाती है, जैसे इसमें देखो सियोल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन जारी की, ये घोषणा पत्र जारी किया, इसमें कुछ रिकमेंडेशन होंगी, इसमें रूल्स रेगुलेशन होंगे कि फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए ये आप अपना सकते हो। तो फिर इनको देख के नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे कंट्री इन रिकमेंडेशन को अपना सकते हैं, रूल्स रेगुलेशन बना सकते हैं फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए। तो इतना है इसमें। तो ये सियोल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन में क्या क्या किया है, इसमें देखो प्रायोरिटी एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं जिनकी वजह से ग्रीन हेल्दी और रेजिलियंट फ्यूचर बन सके। प्रायोरिटी एरियाज ऐसे जहाँ पे फॉरेस्ट को बचाना ज़रूरी है, और ये हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फॉरेस्ट को, जो भी मतलब फॉरेस्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक कंट्री शेयर करे उसे।
और इंस्टीट्यूशन हो या सेक्टर हो, कोई भी स्टेक होल्डर हो, उनके बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करें ताकि मिल के सब फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए काम करें। फॉरेस्ट में लैंडस्केप रिस्टोरेशन में ग्लोबली 2030 तक जितनी भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अभी, उसको 2030 तक ट्रिपल करने की ज़रूरत है। ऐसा इसमें बोला कि फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, जंगलों को बचाने के लिए जितनी कंट्री ग्लोबल लेवल पे, नेशनल लेवल पे जितना योगदान दे रहे हैं अपना, जितना उन पे खर्चा कर रहे हैं, उसको 3 गुना करने की ज़रूरत है 2030 तक आते आते, वरना भाई साहब फॉरेस्ट को बहुत नुकसान होगा 2030 तक। और सर्कुलर बायो इकोनॉमी और क्लाइमेट न्यूट्रलिटी की तरफ भी जाना जरूरी है। सर्कुलर बायो इकोनॉमी का मतलब है कि जो भी है फॉरेस्ट वगैरह यूज किया या कुछ भी यूज किया, उसको दोबारा से रिसाइकल करके दोबारा से रीयूज करें। या क्लाइमेट न्यूट्रलिटी है, जितना क्लाइमेट को नुकसान पहुंचाया है ग्रीन हाउस गैस को इमिशन करके, उसको क्या है दोबारा से एब्जॉर्ब भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा के या टेक्नोलॉजी कोई ऐसी इंस्टॉल करके। तो क्लाइमेट न्यूट्रलिटी की तरफ भी बढ़ना जरूरी है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा। जो ये 15वीं मीटिंग हुई है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस की, और भी कुछ इसकी आउटकम निकली हैं। इसमें न्यू पार्टनरशिप लॉन्च की है, एक नई पार्टनरशिप आई है 2। कौन कौन सी हैं? एक है AFFIRM, द अश्योरिंग द फ्यूचर ऑफ फॉरेस्ट विद इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट मैकेनिज्म। एक तो ये इसमें पार्टनरशिप लॉन्च की है। एक सेफ इनिशिएटिव है द सस्टेनिंग एंड अबंडेंस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ये 2 पार्टनरशिप आई हैं निकल के इससे। तो भाई साहब ऐसे यूपीएससी पूछ लेती है ये 2 पार्टनरशिप किसका इनिशिएटिव है, कहाँ से निकल के आई, तो आपको याद रखना दोनों की दोनों, सेफ इनिशिएटिव और AFFIRM, ये वर्ल्ड कांग्रेस या वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस से निकल के आई हैं दोनों की दोनों, और इनकी फुल फॉर्म भी याद रहे तो बहुत अच्छा है। अब ये फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन क्या है, जिसमें रिपोर्ट में सियोल जो फॉरेस्ट डिक्लेरेशन जो घोषणा जारी किया उसमें फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन की बात की है। यानी कि ऐसा जंगल जो डिग्रेड हो चुका है, जहाँ पे मिट्टी का अपरदन हो गया, मृदा अपरदन हो गया है, वहाँ पे कोई पेड़ पौधे नहीं उग सकते हैं, उसको रिस्टोर करना है, उसको दोबारा से उस मिट्टी की फर्टिलिटी को रिस्टोर करना है, उस भूमि को उपजाऊ बनाना, ताकि वहाँ पे जंगल फॉरेस्ट डेवलप किया जा सके। और देखो ये ऐसा प्रोसेस है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, चलता रहता है। इकोलॉजिकल फंक्शनलिटी को रीगेन करना है दोबारा से, और ह्यूमन वेलबींग को बढ़ाना है, इन्हेंस करना है डिफॉरेस्टेड डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंडस्केप में, ऐसे एरियाज में जहाँ पे जंगल डिग्रेड हो चुका है, जहाँ से पेड़ पौधे काटे जा चुके हैं डिफॉरेस्टेड फॉरेस्ट में, ऐसे एरियाज में। और जो फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन है, सिर्फ इसमें ऐसी एक्टिविटी नहीं की जाती कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएँ, पेड़ों से लगाने से ज़्यादा कहीं और ज़्यादा एक्टिविटी होती है इसमें। पेड़ तो लगाते ही हैं, और क्या क्या करते हैं इसमें, जितना भी लैंडस्केप है सारा का सारा उसको रिस्टोर करते हैं, सारे के सारे। और ताकि इसलिए करते हैं ताकि प्रेजेंट और फ्यूचर नीड्स है जो ह्यूमन बीइंग की, वो फुलफिल की जा सके, मल्टीपल बेनिफिट लिए जा सकें, और लैंड यूज को यूज किया जा सके अच्छे से, जितना भी भूमि है वहाँ पे उसको अच्छे तरीके से प्रयोग में लाया जा सके।